नेक पेन एक ऐसी बीमारी थी जो पहले सिर्फ एक खास उम्र के लोगों को ही हुआ करती थी, लेकिन आजकल ये 20 से 21 साल के युवाओं को भी होने लगी है। तो डॉक्टर साहब, गर्दन दर्द ये आखिर होता क्यों है? देखिए, गर्दन दर्द बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है और आजकल जैसा आपने कहा कि बहुत यंग एज में भी लोगों को ये होने लगा है। तो इसमें मूल कारण जो है हम देखें तो वो है हमारा पोस्चर का। आजकल जो है कंप्यूटर पर काम करना या लेटना, बैठना, टीवी देखना, मोबाइल पर दिन भर लगे रहना, क्योंकि उसमें भी आपकी उंगलियों का कंधे ये सारे टाइट हो जाते हैं, गर्दन की मसल्स टाइट हो जाती हैं। ये एक मेन कारण है। इसके अलावा देखें तो हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें बहुत ज़्यादा एक इरेगुलरिटी आजकल देखने को मिलती है। कोई फिक्स समय नहीं है, निश्चित समय नहीं है किसी चीज़ का, सोने का, उठने का, खाने का, पीने का, सब इरेगुलर है। ओवरवेट एक बहुत बड़ा इसका कारण होता है। वजन जब बढ़ जाता है तो ये गर्दन की ऊपर भी फैट जमा हो जाता है, उसके कारण आपको गर्दन में दर्द होता है। मांसपेशियों में स्टिफनेस अगर आ जाए तो नस वहाँ दब जाती है, उसके कारण होता है। हमारी जो वर्टेब्राएं होती हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड में जो मनके जिनको बोलते हैं, उनमें भी कभी कभार जो है थोड़ा गैप बढ़ जाए, उसकी वजह से भी दर्द होता है। आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम देखें तो आम जो बनता है पेट के अंदर, जब खाना पचता नहीं है तो अपच होने की वजह से एक विषैला पदार्थ बनता है जिसको हम आयुर्वेद में आम बोलते हैं। ये आम वहां जाकर के जम जाए, उसके कारण भी गर्दन में दर्द होता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप जो है एकदम से झटका लग जाए, कहीं ऊंचे नीचे में आपका पैर पड़ जाए, या कभी आप वजन उठा रहे हैं एकदम से उसमें झटका लगे, उसके कारण भी आपको गर्दन में दर्द हो सकता है। विशेष रूप से जो हम देखें तो आयुर्वेद की दृष्टि से अगर देखें तो ये वात के प्रकोप से भी होता है। यानी कि अगर वायुवर्धक चीजें आप ज्यादा खाते हैं, बादी वाली चीजें ज्यादा सेवन करते हैं, उसके कारण भी आप रूप से जो हम देखें तो आयुर्वेद की दृष्टि से अगर देखें तो ये वात के प्रकोप से भी होता है। यानी कि अगर वायुवर्धक चीजें आप ज्यादा खाते हैं, बादी वाली चीजें ज्यादा सेवन करते हैं, उसके कारण भी आपको गर्दन में दर्द हो सकता है। तो अनेक कारण हैं। यानी कि हमें देखना ये है, जब हमें कोई दर्द होता है गर्दन में तो उसका मेन हमारा किस चीज से कनेक्शन है, ये बहुत आवश्यक है समझना इसको। क्योंकि यदि हम उसके मूल कारण तक पहुंचेंगे तो रोग को ठीक कर पाएंगे। ज्यादातर लोग क्या है कि वो समझने की कोशिश नहीं करते हैं अपने रोग को। गोली खा ली, पेन किलर खा लिया, गले में पट्टा लगा लिया, या थोड़ा बहुत जो है फिजियोथेरेपी करा ली, बस इतना ही करते हैं। तो उससे हो सकता है टेम्परेरी रिलीफ मिल जाए उनको, लेकिन हम आज आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप गर्दन के दर्द से बिल्कुल परमानेंट छुटकारा पा सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। गर्दन का दर्द जो है, हमें ये ध्यान भी रखना है कि गर्दन से बहुत सारी चीजें निकलती हैं जो हमारे मस्तिष्क में जारी होती हैं, और मस्तिष्क से काफी सारी चीजें हैं जो हमारे शरीर को सप्लाई कर रही हैं। तो इसलिए गर्दन हमारा एक बहुत अहम हिस्सा है और इसको स्वस्थ रखना, इसको बिल्कुल सही बनाए रखना बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, आपको कुछ अच्छी चीजें बताएंगे जिनका प्रयोग करके आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसके ऐसे कोई लक्षण होते हैं जिससे पहचाना जा सके कि हाँ, हमको नेक पेन की परेशानी होने वाली है? कुल देखिए, लक्षण इसमें मेन लक्षण तो जैसा कि गर्दन का दर्द तो मेन लक्षण है ही इसमें, क्योंकि जो गर्दन में दर्द होगा या गर्दन के आसपास का जो इलाका है पीछे का, उसमें दर्द हो। लेकिन इसके अलावा जो है कभी कभार सिर में चक्कर आना, सिर में दर्द होना, या आपके बाजू में दर्द आ जाना, या आगे चेस्ट के एरिया में भी दर्द कई बार आ जाता है, डिपेंडिंग ऑन के कहाँ पर जो है स्टिफनेस ज्यादा है ये इसका। इसके अलावा कमजोरी शरीर में महसूस करता है पेशेंट, उसको जो है नींद आने में तकलीफ रहती है, नींद नहीं आती है। और कभी कभार इसके साथ ये भी देखा जाता है कि बहुत ज्यादा जो है अकड़ाहट शरीर में, न केवल गर्दन में बल्कि कमर में, लोअर बैक में भी अकड़ाहट या स्टिफनेस महसूस करने लगता है पेशेंट। और सबसे बड़ी चीज इसमें ये देखने को मिलती है कि बॉडी में एक विशेष प्रकार की कमजोरी, थकान महसूस करता है पेशेंट। दर्द तो होता ही है, दर्द तो इसका मेन लक्षण है, लेकिन उसके साथ साथ ये सारी चीजें भी उसको पेशेंट को दर्द के साथ साथ महसूस हो सकती है। गर्दन के दर्द को साधारण दर्द समझकर ना टालें, क्योंकि इससे अन्य बीमारियों के होने का भी खतरा बढ़ जाता है। तो डॉक्टर साहब, वो कौन सी बीमारी है जो नेक पेन की वजह से हमको हो सकती हैं? कि अगर छोटा मोटा दर्द है आपको गर्दन में, उसको बिल्कुल आप नजरअंदाज ना करें, क्योंकि अगर ये आप ठीक नहीं करेंगे, जड़ से ठीक नहीं करेंगे और केवल टेम्परेरी इलाज उसका करेंगे, कोई गोली खा ली आपने, हल्का फुल्का कोई क्रीम लगा लिया, तो उससे क्या होगा कि रोग आपका धीरे धीरे फिर वो
एक क्रॉनिक अवस्था में पहुंच जाता है। और क्रॉनिक होकर के फिर आपने नाम कई सुने होंगे, कई बार डॉक्टर बोलेंगे आपको अर्थराइटिस हो गया है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, या आपकी डिस्क में कहीं स्पेस आ जाता है, कोई नस दब जाती है। इसके अतिरिक्त जो है एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक बीमारी होती है। तो इस प्रकार के जो गंभीर रोग हैं वो अगर हम इसको प्रारंभ में ही जो है शुरू में इसको अगर सही तरीके से समझ करके और इसको जड़ से ठीक नहीं करेंगे तो फिर ये आगे चल करके एक भयंकर रूप ले सकता है। यहाँ तक कि हड्डियों में आपके एक तरह का स्टिफनेस इतनी ज्यादा हो जाती है कि परमानेंटली वो अकड़ जाती है। डॉक्टर लोग कहते हैं कि वे भी आपकी हड्डियां पूरी जाम हो गई हैं, अभी कुछ नहीं कर सकते इसमें, या फिर कहेंगे कि ऑपरेशन करके इसको ठीक करना पड़ेगा। तो ऐसी नौबत आनी नहीं चाहिए। हम आपको जो इस शो के माध्यम से यही एक प्रयास हमारा है कि किस तरह से आप रोग को प्रिवेंट करें। रोग होने की बात तो अलग है, उसके तो हम आपको इलाज बताते ही हैं, उसके लिए हमने आपके लिए पूरा प्रबंध भी किया है, हमारे डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं। लेकिन उससे ज्यादा इच्छा हमारी ये है कि रोगों की रोकथाम हो, लोग रोगी ना हो। और आयुर्वेद में इसका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है आज के युग में, अगर हम आयुर्वेद को अपनाएं, आयुर्वेद को थोड़ा समझें, आयुर्वेद के खान पान के तरीकों को समझें, अपनी प्रकृति को समझें, दिनचर्या का पालन करें, ऋतुचर्या का पालन करें, तो डेफिनेटली इतना सरल है। आयुर्वेद की दृष्टि से हम देखें कितना सरल है रोगों की रोकथाम करना, स्वस्थ रहना। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग स्वास्थ्य के प्रति, अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक नहीं है बिल्कुल भी। अभी भी मैं देखता हूँ जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी बात करता हूँ, आम आदमी को छोड़िए, जो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं उनकी भी मेंटेलिटी ये है कि जब होगा बीमारी तब देखा जाएगा। अभी जो कुछ हमें तोड़ फोड़ जो है रूल्स तोड़ने, डाइट फॉलो नहीं करनी है, उल्टा सीधा खाना है, लाइफस्टाइल बिगाड़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी करते हैं, जब होगा तब देखा जाएगा। ये गलत है। आपको शुरू से ही जो है एक ध्यान रखना चाहिए और एक आपके जो हम बताते हैं आयुर्वेद के अनुसार जो नियम हैं उन नियमों के अंतर्गत ही आपको अपने जीवन को जीना चाहिए, ताकि स्वस्थ रहेंगे तो आप सुखी रहेंगे हमेशा। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर चौहान से जानेंगे गर्दन के दर्द से छुटकारा पाने के नुस्खों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, क्या है छुटकारा पाने के नुस्खे गर्दन दर्द के? देखिए, गर्दन दर्द का सिंपल सा सबसे पहले नुस्खा यही है कि थोड़ा सा तिल का तेल आप ले लें, गर्म करके उसको जेंटल मसाज करें, थोड़ी सिकाई करें, तो जो स्टिफनेस है उसको दूर करना है। इंटरनल अगर हम देखें अंदर क्या करना है, तो हमें मेथी, सौंठ, दो चीज बहुत अच्छी होती है इसमें। आम का पाचन भी होगा और तो वायु का शमन भी होगा। थोड़ा सा मेथी और सौंठ का चूर्ण जो है बनाकर बराबर बराबर मात्रा में इसमें से एक एक चम्मच सुबह शाम आप सेवन कर लीजिए। इसके अलावा हमारे यहाँ पर आयुर्वेद में बहुत अच्छी चिकित्सा इसकी है। जिन भी लोगों को इवन क्रॉनिक भी प्रॉब्लम हो, बहुत पुराना प्रॉब्लम हो, सब जगह से आप थक चुके हैं, हार चुके हैं, आप सीधा हमारे यहाँ आइए, फरीदाबाद में आकर के कुछ दिन रहिए। हमने बहुत सारे पेशेंट्स को जो है सहायता की है। उसमें क्या है कि विशेष प्रकार की जो हमारी पंचकर्म की चिकित्साएं हैं उसमें मसाजेस भी हैं, स्टीम भी है, पोटली मसाज है, ग्रीवा बस्ती है और कई तरह की चीजें। इंटरनल भी काफी डिटॉक्सिफिकेशन हम लोग करते हैं, तो वो बहुत बेनिफिशियल इसमें है। हमने बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं, तो वो भी आपको करना है। इसके अलावा एक सिंपल सी चीज ये है कि नियमित रूप से अगर आप काम कर रहे हैं कुछ ऐसा कि जिसमें लॉन्ग टर्म आपकी गर्दन को झुकाना पड़ता है या कंप्यूटर पर काम करना पड़ता है, तो फिर आप कुछ नेक रोटेशन एक्सरसाइजेज जरूर करें। हर दिन जो है अपनी गर्दन को घुमाने वाली एक्सरसाइज, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ये अपने जीवन में आप बिल्कुल जरूर शामिल करें, जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम आए ना। और लास्ट में एक छोटी सी टिप ये मैं जरूर देना चाहूंगा कि पेट का ख्याल रखना चाहिए। पेट में इंडाइजेशन नहीं होना चाहिए, कब्ज नहीं होनी चाहिए, वायु का प्रकोप नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपके रोग की शुरुआत होगी। अगर आपका आज पेट खराब है और आपको हो सकता है अभी गर्दन का दर्द नहीं है, तो ये गर्दन का दर्द 6-8 महीने में आपको आने वाला है। गर्दन में आएगा या कमर में आएगा या जोड़ों में आएगा, कहीं ना कहीं ये अपना घर जरूर बनाएगा। जो आम बन रहा है पेट में, क्योंकि आपको खाना ठीक से नहीं पच रहा है, तो वो कहीं ना कहीं रोग जरूर पैदा करेगा। इसलिए
आपसे बार बार हम कहते हैं कि आयुर्वेद का ऐसा मानना है कि यदि आपका पेट जो है वो अच्छा रहता है, साफ रहता है, पेट अच्छा पाचन अच्छा करता है, आपका खाना ठीक से पचता है, तो फिर बहुत सारे रोगों से आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अक्षय है मुंबई से। क्या जानना चाहते हैं आप? जी, मेरे फादर की प्रॉब्लम है सर। उनका जो घुटना है ना, उनमें दर्द होता है, उन्हें सीढ़ी चलने में या तो कभी बैठे रहते हैं अचानक से दर्द होने लगता है। अच्छा, कितनी उम्र है उनकी? जी, उनकी 60 साल है। अच्छा, और दर्द कब से हो रहा है? जी, हो गए 2-2.5 साल हो गए। अच्छा, तो अभी क्या इलाज करते हैं? जी, इलाज तो नहीं करा से, नॉर्मली डॉक्टर से एक बार कंसल्ट किया था तो उन्होंने बोला था एक्सरे करा लीजिए। अच्छा, जी, तो एक्सरे नहीं किया? हाँ जी, एक्सरे करवाया था जी। तो क्या बताया उन्होंने? जी, वो एक्सरे में बता रहे थे कि ग्रीस कम पड़ रही है। ग्रीस कम हो गई है। अच्छा, देखिए सबसे पहले तो बात ये है कि 2-2.5 साल से रोग है, और मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों से बात करता हूँ। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं कि कई बार 2-2.5 साल, 3 साल, 4-5 साल चल रहा है, वो सोचते हैं चल नॉर्मल है, कुछ नहीं है। कभी गोली खा ली, कभी कोई क्रीम लगा लिया, कभी कोई थोड़ा सा जो है दर्दनाशक, कोई आजकल जेल वगैरह आते हैं वो लगा लिया। लेकिन मैं बार बार आपको ये कहता हूँ कि सबसे पहले देखना चाहिए, 60 साल की उम्र है तो डेफिनेटली वात की आयु है, और वात रोगों में ये बड़ा एक मेन रोग है। खास तौर से ये जो रोग है जो घुटनों का, जिसमें कार्टिलेज डिस्ट्रॉय हो जाती है, लुब्रिकेशन खत्म हो जाता है, तो ये एक बहुत मेन है। काफी एज के साथ काफी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। तो क्यों ना हम जब यंग एज में हैं, 45 के हैं, 50 के हैं, तभी से जो है इसकी केयर करना शुरू करें, क्योंकि एक बार वो घिस जाएगा, वहां पर गैप जो है कम हो जाएगा, या हम उसको कहें कि वायु का प्रकोप होकर के रूक्षता वहां पैदा हो जाएगी, हड्डियां भी कमजोर हो जाएंगी, फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो प्रिवेंशन हमेशा जो है आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अभी ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है, इसके लिए भी हमारे पास आयुर्वेद में अच्छी जो है चिकित्सा है, और चिकित्सा करने से पहले मैं आपको 1-2 चीज नुस्खे और भी बता दूं जो आप शुरू कर सकते हैं। एक तो जो है तिल के तेल में लहसुन, अदरक और अजवाइन, 3 चीजें 1-1 चम्मच 100 मिलीलीटर तेल में डाल करके पका करके एक तेल बना लीजिए घर में, और इस तेल से मालिश करिए अच्छी तरह से। दूसरा जो है, इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि उनको भोजन जो देंगे उसमें कोई भी बादी वाली चीज ना दें। उड़द की दाल, राजमा, छोले, गोभी वगैरह ये बिल्कुल बंद कर दें, और थोड़ी सी आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाना शुरू करें, जिसके लिए आप हमारे डॉक्टर से बातचीत करके दवाइयाँ मंगा सकते हैं। बहुत फर्क पड़ेगा इससे। तो डॉक्टर साहब ने ये तो बता दिया कि गर्दन का दर्द क्यों होता है, क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब गर्दन का दर्द ना सताए, इसके लिए क्या सावधानियां आप दर्शकों को देना चाहते हैं? सिंपल है कि थोड़ा थोड़ा सा जो है हमें रोज काम करना चाहिए। एवरीडे 5-10 मिनट थोड़ा सा अपनी गर्दन को जो है घुमाएं, उसमें थोड़ा जेंटल मसाज करें, गर्म पानी से सेक करें, और जब भी आपको लगे कि कहीं थोड़ी सी स्टिफनेस है तो उस पोजीशन में लंबे समय तक ना बैठें। कई बार क्या हम काम कर रहे होते हैं और आपको महसूस होता है कि शायद कुछ थोड़ा सा जो है अकड़ाहट आ रही है गर्दन में, थोड़ा पेन हो रहा है, लेकिन हम उसको जो है नजरअंदाज कर देते हैं और काम में लगे रहते हैं, तो और ज्यादा टाइट हो जाती है। तो इन छोटी छोटी सी चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बिल्कुल जो है स्वस्थ रहेंगे, गर्दन आपकी फर्स्ट क्लास रहेगी, किसी प्रकार की तकलीफ आपको नहीं आएगी। जीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब बताएंगे हाइपर कोलेस्ट्रॉल से कैसे बचे। तो डॉक्टर साहब कैसे बच सकते हैं हाइपर कोलेस्ट्रॉल से? देखिए, कोलेस्ट्रॉल बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है। आजकल बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल हो जाता है यंग एज में, ओल्ड एज में। एज का भी कोई कनेक्शन नहीं है इसके साथ। तो किस चीज का कनेक्शन है मुख्य, पहले उसी को पकड़ना चाहिए। मुख्य कनेक्शन मैंने देखा है कि खान पान में बड़ी गड़बड़ है, लाइफस्टाइल बहुत गड़बड़ है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोग जो है वो तुरंत गोली खाना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा है कि गोली शुरू कर दीजिए कोलेस्ट्रॉल की और इसको खाते रहिए। वो खाते भी रहते हैं, नॉर्मल रहता फिर भी खाते रहते हैं, जिंदगी भर खाते रहते हैं। लेकिन गोली कोई भी आप खाते हैं तो उसके दुष्प्रभाव भी होते हैं। आपको अगर नहीं ज्यादा मालूम तो आप किसी भी टेबलेट के बारे में, आप आजकल इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास इंटरनेट है, वहां जाकर के उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है, यदि आपको गोलियों से दूर रहना है, दवाइयों से दूर रहना है, चाहे वो आयुर्वेदिक दवाई भी हो, उससे भी अगर दूर रहना है, तो पहले अपने खान पान, अपने लाइफस्टाइल को बिल्कुल स्वस्थ करिए। बहुत मुश्किल है आज के युग में, क्योंकि आज हम ऐसे युग में रह रहे हैं जहां बहुत सारी जो है जिम्मेवारियां बढ़ गई हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी बढ़ गई हैं। काम पर देखो तो इतना सारा वहां प्रेशर है काम का। है मुश्किल काम, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। इसको जरा समझ लेना चाहिए।
असंभव होता तो मैं आपको बोलता ही नहीं, फिर तो मैं कहता नहीं कि आप ये कुछ करिए। थोड़ा सा कोशिश करेंगे, थोड़ा प्रयास करेंगे तो उससे आपको डेफिनेटली आराम आएगा। ये इसलिए मैंने पहला इलाज आपको बताया, ये सबसे बड़ा इलाज ये है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो कोलेस्ट्रॉल पर काम करती हैं। लहसुन बड़ा अच्छा काम करता है। लहसुन का रस निकाल लीजिए थोड़ा सा, 1 चम्मच, उसमें शहद मिला करके और सुबह सुबह खाली पेट आप ले लीजिए। इसके अतिरिक्त जो है सेब का सिरका यदि मिल जाए आपको, 1 चम्मच वो आधा कप पानी में घोल के सुबह खाली पेट पी लीजिए, उससे बहुत फर्क पड़ेगा आपको। अखरोट बहुत अच्छा काम करता है, 3-4 अखरोट रोज खाएं, उससे फर्क पड़ेगा। ग्रीन टी अगर मिलती है अच्छी क्वालिटी की तो ग्रीन टी आप दिन में 2 बार पिए, उससे भी फर्क पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप जो है खाने पीने में कोई फैट वाली चीजें, बहुत ज्यादा तीखी, बहुत ज्यादा जो है तली चीजें, बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन का सेवन ना करें। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू जी। और इसी के साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपकी हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे और सोल्यूशन भी देंगे। अगर आपको भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे नंबर 0129404004 पर फोन करके अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda।